दोस्तों, कुछ दिन पहले एक खबर बड़ी सुर्खियों में थी कि टाइटैनिक का मलबा देखने गई पनडुब्बी डूब गई, जिसमें 5 अरबपति सवार थे। जिसके बाद पनडुब्बी को खोजने की लाख कोशिशें की गई। एक सर्च ऑपरेशन जारी किया जाता है, जिसमें एक कैनेडियन टीम ROV को रिमोट ऑपरेटिव भी कलेक्ट होता है। एक ऐसी छोटी सी रोबोटिक डिवाइस है जिससे समंदर के अंदर उतारा जाता है, जो एक टाइटैनिक के मलबे के आसपास वाले इलाके को स्कैन कर रही थी। तब वहां कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसा वहां कुछ फटा है, और साथ ही वहां मिलते हैं टाइटैनिक पनडुब्बी का पिछला हिस्सा, जिसमें 5 अरबपति सवार थे। दोस्तों, जैसे हम जमीन पर जब चलते हैं तो हमारे पैरों के निशान रह जाते हैं, इसी तरह समंदर के अंदर की जगह जहां कोई चलता नहीं है, लेकिन वहां अगर कोई मार्क बनता है तो वो दिखाई देते हैं। इसी तरह वहां जो इम्प्लोड हुआ था उसके निशान दिख रहे थे, वो बिल्कुल पनडुब्बी से मैच हो रहा था। इससे ये कयास लगाए गए कि पनडुब्बी में सवार लोगों का बचना नामुमकिन है। दोस्तों, समुद्र के ऊपर जो लहरें चलती हैं किसी भी चीज को सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फेंक सकती हैं। ठीक इसी प्रकार समुद्र के नीचे भी काफी दबाव और प्रेशर रहता है, और पानी का बहाव भी होता है। यहाँ जो अंदर ही अंदर लहरें चलती हैं वो बड़ी से बड़ी चीज को आगे पीछे कर सकती हैं। तो फिर ऐसे में उन 5 अरबपतियों के शरीर का मिलना काफी मुश्किल है। यहाँ एक बात का और खुलासा भी सामने आया है कि ओशियन कंपनी के CEO एक और अरबपति और उनके बेटे को भी टाइटैनिक मलबा दिखाने वाले थे। हालांकि CEO खुद पनडुब्बी के अंदर सवार थे और इस दुर्घटना में उनकी भी जान चली गई है। CEO ने जे ब्लूम और उनके बेटे को भी मिशन के लिए फोर्स किया था, लेकिन ब्लूम ने इसमें कुछ देखा और उनके बेटे ने बताया कि जब उन्होंने इस पनडुब्बी के डिजाइन के बारे में सुना तो उन्हें शक हुआ। उन्हें लगा ये पनडुब्बी इतने गहरे समुद्र का भार उठाने में सक्षम नहीं होगी। पनडुब्बी का साइज काफी छोटा था और ऊपर से उसका मटेरियल कार्बन फाइबर का बना था, और खुद CEO ने कहा था, हम खुद रूल्स तोड़ रहे हैं और हम ऐसे मटेरियल की तलाश में हैं जो ऐसी पनडुब्बी बनाए जो कम बजट में उन्हें समंदर की सतह के नीचे तक ले जाए, और इसमें उन्हें सफलता हासिल कर ली है। अब जो कार्बन फाइबर होता है उसको बनाते समय इसमें कोई फॉल्ट आ जाती है, तो ये छोटा सा डिफेक्ट होता है। इसमें पानी 115 मिलियन पाउंड का जो ऊपर से वाटर कॉलम का वेट है वो एक साथ उसके ऊपर पड़ेगा, उसको फाड़कर पानी क्रश कर देगा, और कुछ ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। कार्बन फाइबर और टाइटैनिक के साथ उन्होंने जो बॉडी बनाई थी उसमें ही फॉल्ट बताया जाता है, क्योंकि इस समय जो पनडुब्बी समुद्र के अंदर चलती है वो मेटेलिक होती है, यानी कि वो लोहे या स्टील की होती है, जबकि ये मेटेलिक नहीं थी पूरी तरीके से। सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों, कंपनी ने जो ये पनडुब्बी बनाई थी उसे किसी ने सर्टिफाइड भी नहीं किया था। इससे पहले भी कुछ लोग समुद्र की अथाह गहराइयों में जा चुके हैं, लेकिन उनकी वेसल को एक्सपेरिमेंट वेसल कहा जाता है। इसमें जो वेसल बनाने वाला है, जो उसका मालिक है, उसकी टीम है, वो खुद जाए तब तो ठीक है। खुद जेम्स कैमरॉन जिन्होंने टाइटैनिक बनाई थी, उन्होंने खुद कई बार समंदर में जाकर टाइटैनिक का मलबा देखा था, और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर सतह के ऊपर बनवाया था और फिल्म बनाई थी। इसलिए उनका कहना है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट वेसल बनाया था। वो सर्टिफाइड नहीं था, लेकिन वो उसमें खुद बैठकर गए थे, और उन्होंने किसी को बुलाकर या किसी को सीट बेचकर या उससे कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं की थी। ऐसे में अगर आप किसी को 2.5 करोड़ की टिकट बेच रहे हैं और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर होती है, ऐसी स्थिति में ओशियन गेट की जिम्मेदारी है उस पनडुब्बी के साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदार वो थी। लेकिन कंपनियां कहने के इस तरह के एक्सप्लोरेशन में सभी का अलग अलग मत होता है, सभी साइंटिस्ट के अलग अलग मत हो सकते हैं, सभी डिजाइनर की अलग अलग राय हो सकती है। हमारे अलग राय थी, हमारे अलग मत थे, और ये कोई एक दिन में बनाई गई पनडुब्बी नहीं थी, बल्कि 14 साल की मेहनत थी। अब इसमें ओशियन कंपनी का बहुत बड़ा हाथ बताया जा रहा है। कंपनी के CEO के बारे में अरबपति जे ब्लूम ने खुद कहा है कि इनका रिस्क टेकिंग अप अ डाई में रिस्क लेने की भूख काफी बड़ी थी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष के मुकाबले समुद्र ज्यादा खतरनाक है। जिस तरह से इस कंपनी ने लोगों को टिकट बेचकर बुलाया है, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी भी नहीं की है, और बिना सर्टिफाइड हुई अपनी इस पनडुब्बी को पानी में कैसे उतार सकते हैं। हाँ, अगर इसके मालिक खुद उतरते हैं तो कोई बात नहीं थी। हालांकि इस पनडुब्बी में उसके मालिक थे, लेकिन वो अकेले उतरते या फिर उनकी रिसर्च टीम उतरती, ना कि किसी को टिकट बेचकर उसमें बैठाया जाता। अब इसमें मालिक खुद न उतरकर टिकट लोगों को बेच जा रही है, और लोग भी टिकट खरीदकर उसमें जा रहे हैं, और उनकी मौत हो रही है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। कहा यह जाता है कि ओशियन कंपनी के दिमाग में वही घमंड था जो टाइटैनिक बनाने वालों के दिमाग में था, जिसकी वजह से पहले टाइटैनिक डूबा और अब ये पनडुब्बी भी उसके बगल में डूब गई है। ये जो पूरी घटना घटी उसमें पनडुब्बी के डिजाइन और उसके मटेरियल को ही जिम्मेदार ठहरा जा रहा है, और उससे भी ज्यादा वो एटीट्यूड जो ये कहने वाला था
कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा, जैसा कि टाइटैनिक के मेकर्स ने कहा था। और वैसा ही इन्होंने भी कहा था कि हमारी पनडुब्बी सबसे बेस्ट है। और एक खबर ऐसी भी आ रही है कि ओशियन कंपनी में एक शख्स ने ज्वाइन किया था, जिसने पनडुब्बी के विशेषज्ञ के रूप में ज्वाइन किया था। जब उन्होंने टाइटैनिक पनडुब्बी के डिजाइन को स्टडी किया तो उन्होंने बताया कि इसमें कई सारे डिफेक्ट हैं, इसमें कई सारी गलत चीजें हैं। इसके बारे में उन्होंने कंपनी के सीईओ को बताया था, लेकिन कंपनी ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा था और कंपनी से निकाल भी दिया था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इसमें लोग बैठकर जाने वाले हैं और कोई उनकी बात सुनेगा नहीं, तो उन्होंने इसकी रिपोर्ट पब्लिक कर दी। इसके बाद कंपनी की प्राइवेट रिपोर्ट को पब्लिक करने के इल्जाम में ओशियन गेट कंपनी ने डेविड लॉकरीज को नौकरी से निकाल दिया था। यानी ओशियन कंपनी ने एक बड़ा रिस्क लिया था, जिसकी वजह से 5 लोगों की जान चली गई है और इसी वजह से पनडुब्बी मौत की तरफ खींची चली गई। दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि इस तरह के टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए? ऐसे टूरिज्म या अंतरिक्ष टूरिज्म या फिर डीप ओशियन टूरिज्म, जो कि बहुत बड़े खतरे के लिए जाने जाते हैं। एक तो इसमें सवार लोगों के जीवन पर खतरा होता है, दूसरा इनका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। क्योंकि अगर आप और मैं बैठकर अंतरिक्ष की सैर पर जाते हैं, भले हमारे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन हम जाकर करेंगे क्या? हम सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन को बढ़ावा देंगे। और दूसरा बात यही, यदि हम समुद्र की गहराई में चले भी जाते हैं, टाइटैनिक जैसी चीज को देख भी लेते हैं, तो हमें उससे मिलेगा क्या? हम करेंगे क्या? सिर्फ हम ये बताने वाले, अपने पोर्टफोलियो में ये दिखाने के लिए कि हमने टाइटैनिक को अपनी आंखों से देखा है या हमने अंतरिक्ष में उड़ान भरी है, सिर्फ इसके लिए आप इतना पोल्यूशन, इतना खर्चा करेंगे? क्या आपको लगता है कि इस तरह के टूरिज्म सही है या गलत? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।